इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे कि जम्मू में पीएचई मुलाजमीन का एहतजाज हो रहा है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की रिहाइशगाह के बाहर ये एहतजाज किया जा रहा है। मुख्तलिफ मुतालबात पर यह एहतजाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह एहतजाज पीएचई मुलाजमीन की जानिब से किया जा रहा है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की रिहाइशगाह के बाहर यह एहतजाज किया जा रहा है। मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर इस एहतजाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह एहतजाज जम्मू में पीएचई मुलाजमीन की जानिब से किया जा रहा है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की रिहाइशगाह के बाहर यह एहतजाज किया जा रहा है। जम्मू में इस वक्त एहतजाज हो रहा है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जो जम्मू से जुड़ गई है कोमल सिंह हमारे साथ जुड़ गई है। कोमल, ये बताइए कि जम्मू में पीएचई मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, क्या कुछ है मुतालबात? बिल्कुल इंशा मैं आपको बता दूं कि ये सुबह से ही यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है डॉक्टर जितेंद्र साहब के जो रिहाइशगाह है उसके बाहर, और ये सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से ही इनकी यही मांग है। आपको सबसे पहले ये बता दूं कि बीडीसी और डीडीसी के जब चुनाव थे तो इन लोगों के साथ वादे किए गए थे। डॉक्टर जितेंद्र साहब भी थे वहां पर और अमित शाह भी थे। उन्होंने कहा था कि इन इलेक्शन पे आप हमारे हाथों को मजबूत करो, हम आपकी जॉब को परमानेंट कर देंगे। लगभग 30 सालों से ये सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं लेकिन इनकी मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, प्रदर्शन कर रहे हैं। छाती पीट पीट कर आज प्रदर्शन किया आपने? हाँ जी, और हमने तो फंसे थे छाती पीटने, सारे बच्चे भूखे ने। ठीक है, ये हमको तनख्वाह टाइम से के नहीं देते हैं, लारे लगाते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, करते नहीं हैं। कई बार तो उन्होंने हमको टाइम दिया है, हमारे कुछ मुलाजिम बच्चे मर गए हैं, फाल लग गए हैं, टाइम की फीस नहीं है, उनको टाइम का कपड़ा नहीं है, कहाँ से देनी है फीस? तो बच्चे भी अब सवाल करने लगे हैं, बच्चे भी सवाल करने लगे हैं। कब पक्के होंगे आप? देखिए मैडम, 25 साल हुए हमने डिपार्टमेंट को सेवा देते हुए। हमारे साथ झूठे वादे किए गए हैं। एलजी साहब आए थे, डीडीसी इलेक्शन हुई, उन्होंने कहा कि डीडी इलेक्शन के बाद आपको पक्का किया जाएगा। देखो 1.5 साल हो गया, अभी भी कुछ नहीं हुआ। जब हमारी बात यह कहते हैं कि आप पाप की गारंटी है, जिन लोगों ने पाप किया है हमको उनको बता दिया जितेंद्र सिंह को कि पाप की गारंटी जिन लोगों ने की है वो कुर्सियों के नीचे आए। हमने बढ़ चढ़ के बीजेपी का साथ दिया, आज भी देंगे हम, लेकिन हमारा डेली वेज का पहले काम होना चाहिए। अब हम नहीं छोड़ेंगे इनको। प्यार बहुत है बीजेपी से, आज भी बीजेपी का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन मांग सिर्फ इतनी कि 30 सालों पर से सड़कों पर उतरते हैं। सड़कों पर आकर इन्होंने प्रदर्शन किए हैं लेकिन इनकी डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस समय भी डॉक्टर जितेंद्र के घर के बाहर हैं और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। डोडा से आए हैं जी, बदरवा से आए हो? मैं बदरवा से आए हैं और प्रदर्शन के लिए खासकर इनकी रिहाइश के बाहर। क्या कहेंगे? ये आज जो वादा करती है, सबसे मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज ये वादा करती है बीजेपी, हम 50 सीटें लेंगे। अब की बार अगर इन्होंने हमें पक्का नहीं किया, हमारा बकाया जो वेतन है वो नहीं दिया, हमें टाइम की सैलरी नहीं दी, हम इनको बताएंगे डेलीवेजर की ताकत क्या होती है। हम इनको बताएंगे क्योंकि 1750 में आप मैडम बाखूबी जानते हैं कि 1750 में कुछ भी नहीं आता, घर नहीं चलता है। हमें जेयू का भी प्रेशर होता है, हमें एडबल का भी प्रेशर होता है, हमें एक्शन साहब का भी प्रेशर होता है, हमें घर का भी प्रेशर होता है। कहीं हमारे साथी तो मर गए। जो आज जो इन्होंने बीजेपी ने जो ड्रामा रचा, हम तो यहाँ पे कुछ करने नहीं आए थे, हम अपना हक मांगने आए थे। जो अपना हक इंशा यहाँ पर मांगने आए थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बदसलूकी पुलिस की तरफ से हुई है क्योंकि धक्का मुक्की हुई है, कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। बिल्कुल जी मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जैसे ही इन्होंने अपनी ताकत का जो एक दृश्य दिखाया लोगों को कि हमारे लोगों के ऊपर एक दमनकारी नीति से पुलिस प्रशासन के द्वारा डंडे बरसाए गए, ये बहुत ही एक निंदनीय बात है। मैं बताना चाहता हूँ कि हम कोई पत्थरबाज लोग नहीं हैं, हम कोई देश विरोधी लोग नहीं हैं, ना हम देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग हैं। हम अपने हक की आवाज लेके आए थे। चलिए इंशा अपने हक की आवाज लगाने के लिए कोमल, ये बताए कि इन मुलाजमीन की कब से तनख्वाहें रुकी हुई है? ये तनख्वाहें नहीं इंशा, ये एक परमानेंट होने की अपनी मांग को लेकर ही आज सड़कों पर उतरे। लगभग 30 सालों से ये अपना प्रदर्शन ये इसी तरह से करते आए हैं। आज भी ये बहुत दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले इन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि इस डेट की अगर इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र या सरकार की तरफ से कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया कि उनको परमानेंट कर दिया है तो ये उनके घर का घेराव करेंगे। और ये मैं उनके घर के ठीक बाहर हूँ और आप कैमरे में साफ तस्वीरें देखेंगे, ये उनका घर है, डॉक्टर जितेंद्र साहब का घर है और ये यहाँ पर बैरिकेडिंग हुई है क्योंकि
अल्टीमेटम पहले ही दिया था, इसीलिए बैरिकेडिंग भी पुलिस की तरफ से कर दी गई थी। तो काफी ज्यादा तादाद में जो लोग हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका जो गुस्सा है वो इनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। ये बताइए कि इनके पास इंतजामिया की जानिब से कोई आया इनके पास इनके मुतालबात सुनने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक कोई भी नहीं आया है और ये इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि सुबह से ये यहाँ पर आए हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई अफसर बाहर निकलकर इनसे बात करेगा या फिर से एक उम्मीद इनको बंधेगी कि इन्होंने अब पक्का होना है, कब परमानेंट होना है। लेकिन अब इनके सब्र का बांध यहाँ पर टूटता नजर आ रहा है। कुछ लोगों का इनका ये भी कहना है कि अब हमारे पास किसानों की तरह आत्महत्या करने के बजाय और कोई रास्ता बचा नहीं है। तो अभी तक यही इंतजार किया जा रहा है कि क्यास लगाई जा रही है कि क्या शायद कोई अफसर जो है वो सड़क पर आकर उनसे बात करेगा। जी इंशा। बिल्कुल कोमल, इस खास खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।